बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म के समय भारत कैसा था और हम अछूत कैसे बने। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही कम समय में राजा बने और बहुत ही कम समय में साम्राज्य क्यों खत्म हो गया। भारत में बौद्धों की पतन क्यों और कैसे हुआ। आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। पूरे इतिहास जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। महाराष्ट्र प्रदेश आज भारत का एक समृद्ध और संपन्न प्रदेश है। इसी प्रदेश में हमारे मार्गदाता के पूर्वज रहते थे। महार जाति का नाम वीरता और शूरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। इस देश के हर शासक ने इन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। मुगल साम्राज्य की विशाल सेना में कई ऊंचे पदों पर इस जाति के वीर बांकुरे आसीन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी ने इन्हीं की शूरता और वीरता के बलबूते पर औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला किया था। इसी कारण अंग्रेज ने भी हमारे पूर्वजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती किया था। जिस तेजी से शिवाजी के राज्य की स्थापना हुई, इसका अंत भी उतनी ही द्रुत गति से हुई। इसका कारण था पूना के चित्पावन ब्राह्मणों का विरोध। श्री शिवाजी महाराज स्वयं अछूत शूद्र यानी कोली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने महार, मांग, चमार, रामसो, वैराट आदि जातियों के बहादुरों की सेना संगठित की थी। इनकी सेना में ऊंचे पदों पर कई अछूत महार सेनापति थे। उनमें रायनाक नामक सेनापति थे। उन्होंने ही बीजापुर कर्नाटक में अफजल खान की हत्या के समय महाराजा शिवाजी की रक्षा की थी। इनके अलावा श्री सिरनाक नामक सेनापति भी थे। ऐसे और भी बहुत से महार सेनापति थे। इतिहासकारों ने जानबूझकर इनका वर्णन नहीं किया है। हमारे विद्वानों को चाहिए कि वो इस संबंध में अनुसंधान करें और अपने पूर्वजों के सच्चे इतिहास को उजागर करें। ब्राह्मणवादियों को डर है कि अगर हमारे पूर्वजों का इतिहास हमारे संतानों को पढ़ने के लिए मिल गया तो उन्हें अपने पूर्वजों की इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। इससे वो मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। यही कारण है कि आज तक हमारा इतिहास अंधेरे में है, या यूं कहिए कि उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। कोई कहता है कि हम लोग भारत के आदिवासी हैं, अनार्य हैं, द्रविड़ हैं। बाबा साहेब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे वर्ग पर खोज की और अछूत कौन और कैसे बने नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने ही प्रथम बार बताया कि हम लोग नाग जाति के वंशज बौद्ध थे। ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी होने के कारण हमें अछूत बनाया गया। हमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से सदा के लिए ब्राह्मणी शास्त्र और शास्त्रों के बल पर वंचित किया गया। हमारे पूर्वजों की वीरगाथा को पूना जिले के कोरेगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों ने 18वीं सदी में विजय स्तूपों पर खुदवाया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में भी जो हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई थी, उसका वर्णन भी इतिहास की कई पुस्तकों में मिलता है। शिवाजी के राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद पूना के चित्पावन ब्राह्मणों ने पेशवा राज्य यानी ब्राह्मणी राज्य की स्थापना की थी। पेशवा का अर्थ है मंत्रो। उन्होंने ब्राह्मणी राज्य यानी जाति पाति पर आधारित ब्राह्मण राज्य की स्थापना को इन्होंने ऐसे आदेश निकाले जिनमें कहा गया कि कायस्थों, सुनारों और भंडारी लोगों को किस रूप में धोती और कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने को ब्राह्मण कहने लगे थे। ये ब्राह्मण को असहन हो रहा था क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र जाति के थे। उन पर प्रतिबंध लगाया कि अशिक्षित रहकर ब्राह्मणों की सेवा ही करें। उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, इस पर प्रशासन आदेश जारी किए गए। जिन हमारे वीर बांकुरों ने
शिवाजी की सेना में भर्ती होकर तथाकथित गो ब्राह्मण को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। उन्हीं के खाने पीने, घूमने फिरने, ओढ़ने पहनने और शिक्षित होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध इतना अमानवीय था कि इनका वर्णन आज की संतानें को रोमांचित कर देता है। जब भी हमारे लोगों ने ब्राह्मण की रक्षा की है, उन्होंने इसी प्रकार बदला लिया है। हमारे पूर्वज पेशवाओं के राज में दिन के 12 बजे से 3 बजे तक ही बाजारों में आ जा सकते थे। हमारे लोगों के हाथों में काला धागा बांधा गया था ताकि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। उनके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया था ताकि उसी में थूके वो कभी आम रास्ते पर न थूके, जिससे चलते फिरते ब्राह्मण अपवित्र न हो जाए। पीठ पीछे कमर में झाड़ू बांधा गया था ताकि चलते हुए उनके पैरों की निशानी रास्ते में न रहे। अगर हमारे पूर्वजों को मार्केट में कपड़ा खरीदना होता था तो दुकान से वो दूर खड़े रहते थे, दूर से ही कपड़ा पसंद करते थे। दाम जानने के लिए इशारा करते थे। दुकानदार दूर से ही कपड़ा हिलाकर बताता था। अछूत ने कपड़ा खरीद लिया तो उस कपड़े पर पानी छिड़का जाता था। इसके बाद उस कपड़े को कीचड़ में रगड़ा जाता था। इसके बीच में एक सुवर्ण बनाया जाता था ताकि वह कमीज बनाकर ना पहन सके। दर्जी भी कपड़े नहीं सीता था। इस कपड़े को केवल लंगोट के रूप में पहना जा सकता था। केवल ब्राह्मण ही धोती पहन सकता था। वो उसे दोनों ओर से मोड़कर पहन सकता था। शूद्र को धोती एक ओर से मोड़कर पहनने का अधिकार था। भंडारी शूद्र को नाभि के आसपास एक रुमाल बांधकर आधे भाग को चारों ओर से लपेटने की पेशवाओं की आज्ञा थी। सुनारों को, जो अपने को देवताओं का अंग देवांग कहते थे, धोती पहनने की आज्ञा बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई गलती से पहनना तो पंचों की ओर से उस पर 50 रुपए के जुर्माना भरना पड़ता था। बामण धर्म का इतिहास अबामणों, शूद्र और अछूतों पर किए गए अत्याचारों और अनाचारों को घटनाओं से भरा पड़ा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण में जाने पर श्रमण धर्म की रक्षा के साथ ही साथ बामण धर्म की भी रक्षा की थी। उन्होंने शिलालेखों में बामण समाना शब्दों का प्रयोग किया, जो इनका रक्षक था। उनके विशाल राज्य को भी नष्ट करने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। बृहदत्त के मंत्रिमंडल में पुष्यमुत्र नाम का बामण मंत्री और सेनापति था। उसने सम्राट अशोक के पौत्र बृहदत्त के राज्यारोहण करते ही उनसे ब्राह्मण कन्या ब्याह दी और उसे सुरासेवी और विलासी बना दिया। फिर उसके विरुद्ध घूम घूम कर दुष्प्रचार किया, अनाधिकृत सेना बनाई और फिर खुले मैदान में आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भांति असैनिक संगठनों से उन्हें मरवा डाला। अशोक का विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। वो स्वयं कन्नौज का राजा बना। बौद्ध भिक्षुओं को मरवाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। राजा आदेश निकाला कि जो कोई बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट कर ला कर देगा, उसे 9 दिनार रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। इसी शुंग के काल में रामायण की रचना की गई। महाराजा कनिष्क जो बौद्ध राजा थे, उनके मंत्रिमंडल में भी बामण मंत्री थे। उनके राज्य को नष्ट करने का भी असाध्य षड्यंत्र रचा गया। बौद्ध राजा कनिष्क को कंस बनाया, उस पर बामण विरोधी होने का दोष लगाया। 7वीं सदी में महाराजा हर्षवर्धन ने गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे पर श्रमण ब्राह्मणों को भारी दान दिया। इन्हें पाला पोसा। फिर भी अज्ञाकृत ब्राह्मणवादियों ने इनके राज्य को भी नष्ट किया और स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से राजा बन बैठे। महाराजा हर्षवर्धन के बाद यत्र तत्र सर्वत्र ब्राह्मणी राज्य का प्रभाव बढ़ा। शंकराचार्य ने केरल के राजा शुंगहुआ के सैनिकों को ब्राह्मणों के रूप में पाला पोसा। जहां कहीं भी बौद्धों के साथ
शास्त्र के अनुसार तर्क वितर्क हुए और जब भी शंकराचार्य हारने लगे तब छद्मवेशी ब्राह्मणों सैनिकों ने बौद्ध विद्वानों का गला काटा। इस प्रकार धोखे से तर्क शास्त्र में अपने आप को विजयी घोषित करवाया। ब्रह्म सूत्र में लिखा कि अगर कोई अछूत सछूत शूद्र पढ़कर विद्वान बने तो उसका गला कटवा दिया जाए। अगर किसी ने धर्म को सुनने का प्रयत्न किया तो उसके कानों में शीशों को पिघलाकर डलवा दिया जाए। अगर किसी ने धर्म का उच्चारण किया तो उसके जीभ को कटवा दिया जाए। इनके अलावा इसके शास्त्रों में शूद्र और अछूतों के साथ कैसा कैसा दुराचरण करना चाहिए इसका वर्णन है। इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि जब भी हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणी जाति पाति के विरुद्ध क्रांति की तभी तभी इन ब्राह्मणवादियों ने अपने कुचक्रों से प्रतिक्रांतियों की और शूद्र यानी जाट अहिर कुर्मी तेली कायस्थ मराठा आदि को ब्राह्मणी गुलाम बनाया। आज के युग में ब्राह्मणी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी यही काम है। आज इस संस्था की सदस्य संख्या कई लाखों में है। ये ब्राह्मण बनियों का संगठन है। इस संस्था के प्रधान का कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य यह है कि जाति पाति के आधार पर समाज की दोबारा रचना करना है। पिछला इतिहास प्रमाणित करता है कि वो कभी भी गरीबों की सेवा करना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी कोल रूपी संस्कृति का पुनरुद्धार करके भारत की 90% जनता को ब्राह्मणवाद के दांव पेचों में रखने में अपने को धन्य समझते रहे। हिंदू राष्ट्र बनाने में ये ब्राह्मणवादी कहां तक सफल हुए हैं या नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।